हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं कुलदीप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओके, मैं 9th क्लास का सोशल साइंस जो है पढ़ाने का काम कर रहा हूं। 9th और 10th दोनों का पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी 9th क्लास का सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक, और हिस्ट्री में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है। उस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ वीडियो जो है, एक वीडियो मैंने आपको पीछे बनाया है। उसके बाद का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक है जो हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेन। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस वजह से हुई। तो 14 जुलाई 1789 के आप घटना को याद कीजिए, जब बेस्टाइल के कोर्ट पर घटित हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पर लोग जो है टैक्सेस बढ़ने के कारण और वैक्स का कमी होने के कारण लोगों ने रिवोल्ट किया। फ्रांस के लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया, जिस रिवोल्ट को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। यह घटना कब हुई थी, 1789 में हुई थी, जिसके वजह से फ्रांस के इकोनॉमिक पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, लोगों को खाना मिलना तक मुश्किल हो गया। किस लोगों को, आपको पता होगा, गरीब लोगों और किसान लोगों को खाना तक मुश्किल हो गया था। ठीक, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ वो चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने का क्या वजह था। अब आप बताइए, जब इंक्रीज टैक्सेस हो गया, ठीक, उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। सबसे पहला बात मैं आपको लेकर चला रिवॉल्यूशन और सब्सिस्टेंस क्राइसिस दोनों में आपको रिलेशनशिप करके मैं समझा रहा हूँ। टैक्सेस बढ़ा, ठीक, जिसके वजह से पीजेंट्स और वर्कर लोग रिवोल्ट में शामिल हुए। अब जब रिवोल्ट में शामिल हुए तो उन लोगों को किस वजह से, भाई मेरा जो है मजदूरी रेट बढ़ाओ और टैक्सेस जो है हम पर हटाओ, मुझे भी वोट देने का अधिकार चाहिए। मतलब बहुत तरह तरह के मुद्दों को उठा करके रिवोल्ट हुआ था। ठीक, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुई, बैड हार्वेस्ट के कारण। मान लीजिए फ्रांस में ड्रॉट आई, सूखापन आए। जब सूखापन होगा तो फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट, फसल में क्या आएगी, कमी आएगी, हार्वेस्टिंग में कमी आएगी, जिसकी वजह से बैड हार्वेस्ट होगी। क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट, बैड हार्वेस्ट। जब बैड हार्वेस्ट होगी तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होगी। क्या स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स का मतलब, अनाज का कमी होगी। उसके बाद राइजिंग फूड प्राइसेस। आपको पता होगा, जब मार्केट में फूड का स्कार्सिटी होता है, जैसे कि आपको पता होगा जिस साल आलू कम उपजता है, आलू का रेट जो है ना 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और जिस साल आलू बहुत उपजता है, आलू 5 रुपये 6 रुपये आदमी नहीं पूछता है। ठीक है ना, इसीलिए जब स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होगी, राइजिंग फूड प्राइसेस, जिसके वजह से ग्रेन का जो प्राइसेस है वो वृद्धि होगी, राइज होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर टेक ब्रेड, कैन नो लॉन्गर टेक ब्रेड। अब जो गरीब है वो ब्रेड का मतलब खाना, फूड ग्रेन है। ब्रेड का संबंध फूड ग्रेन से, ये ब्रेड है ना, इसका संबंध फूड ग्रेन से है। ये भी चीज आप समझ लो। जो पुअरेस्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो उन्हें फूड ग्रेन्स को खरीदने में किसका सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉस का, इकोनॉमिक हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। उनके पास पैसे कम है, कैसे खरीदेंगे, तो ज़्यादा दिन तक पुअरेस्ट हैं, जो गरीब हैं, वो आपको मतलब ब्रेड ज़्यादा दिन तक नहीं खरीद सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं, जिसके वजह से वो कम खाएंगे। जैसे वह 4 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, उसकी जगह पर उनको 2 रोटी में मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। आपको पता है, यदि आप अपने स्वास्थ्य के साथ मैनेजमेंट करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, जिसकी वजह से वीकर बॉडीज होगी। पुरेस्ट क्या होंगे, वीकर बॉडी जो है पतला होने लगेगा, फूड का रिएक्ट होगा। जब फूड रिएक्ट होगा, जिसका डिजीज एपिडेमिक, मतलब
तरह तरह के महामारी उत्पन्न होंगे। आपको पता है सबसे मंजर क्या है? खाना। यदि आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हो तो बीमारी तो ऑब्वियसली शरीर में प्रवेश करेगी भाई साहब, बीमारी शरीर में ऑब्वियसली प्रवेश करेगी भाई साहब। इसलिए बैलेंस डाइट जो है वह जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट इज इम्परेटिव टू हेल्दी बॉडी, फॉर हेल्दी बॉडी। दैट्स व्हाई यू नीड बैलेंस डाइट। और फ्रांस के लोगों को उस टाइम बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा था। और किन लोगों को? किन थर्ड क्लासेस के लोगों को उस समय बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा था। ठीक, वो लोग आधा पेट, कभी कभी भूखे सो जाते थे। ऐसा भी घटना होता था, ऐसा भी दिन उनके पास आता था जो वो कभी कभी भूखे भी सो जाते थे। आप बताइए, जब भूखे सो जाएंगे फूड रेट्स होगा, वीकर बॉडीज होगा, जिसके कारण डिजीज एपिडेमिक्स, डिजीज एपिडेमिक्स का मतलब महामारी उत्पन्न होगा। क्या महामारी उत्पन्न होगा? तरह तरह की बीमारी उनके शरीर में ग्रसित होंगे, जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ डेथ, जिसके कारण क्या होगा? आदमियों की जो संख्या में, मरने की संख्या में वृद्धि होगी। दिस इज कॉल्ड क्राइसिस। दैट्स व्हाई इट हैड गिवन द नेम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस में स्ट्रगल टू सर्वाइव, आपको पूरे स्तर में पता हो गया। वन स्टेप टू अनदर स्टेप, a struggle to survive. How the people of France became a struggle in the time of French Revolution. ये आपको ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा एक ग्रोइंग क्लासेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनटू प्रिविलेज, मतलब क्या? मिडिल क्लासेस जो है उस समय ग्रोइंग हो रही थी, उसके बाद उसका घटना जो है आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कौन सा टॉपिक समाप्त हो जाएगा? 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। ये 3 टॉपिक को कवर करता है। फर्स्ट टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सेकेंड टॉपिक जो हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, एंड द थर्ड टॉपिक ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एंड इनविसेस एंड इनटू प्रिविलेज, मतलब क्या? मिडिल क्लास के लोग 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रो कर रहे थे। वो अपने आप को प्रेस्पिरस और एजुकेटेड होने, मतलब हो रहे थे। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें पीजेंट्स और वर्कर भी है। आखिरकार पीजेंट्स और वर्कर्स जो है वो ग्रोइंग नहीं थे, लेकिन थर्ड क्लास के कुछ ऐसे पार्ट थे जो ग्रो कर रहे थे। उसके बारे का जो घटना है ना, उसके बारे में जो बातें हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रस्तुत किया जाएगा। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में कितने क्लासेस के लोग थे? कितने? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास तीन तरह के लोग थे। समाज में लोगों को 3 क्लासेस में बांटा गया था। और तीसरा क्लास जो लोग थे ना, वो समाज के जुझारू इलाकों से बिलोंग करते थे। जुझारू इलाका मतलब क्या होगा? आप कहिएगा। जुझारू इलाका का मतलब वैसे इलाका जो कमी से जूझ रहे हो, स्ट्रगल से जूझ रहे हो, डैट इज कॉल्ड द जुझारू इलाका। तो आप सुनिए, लेकिन उसमें भी थर्ड क्लासेस के में जो है मिडिल क्लास के लोग जो है ना, वो ग्रो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। कैसे? वो देखिए आप। ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एडमिनिस्ट्रेशन इनटू प्रिविलेज, मतलब मिडिल क्लासेस जो है ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वो ग्रो कर रहे हैं। परिकल्पना ऐसे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेक्स ऐसे परिकल्पित किया गया है जो वो ग्रो कर रहे हैं, एंड इनटू प्रिविलेज, और विशेषाधिकार समाप्त हो रहा है। तो आपको पता होगा ग्रोइंग का मतलब उनके अंदर पैसे आ रहे हैं, उनके अंदर एजुकेशन आ रहे हैं, वे प्रोस्पेरस और एजुकेटेड हो रहे हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, कोई भी समाज, क्लास प्रोस्पेरस और एजुकेटेड होता है तो आप अपना कितना भी विशेषाधिकार समाज पर रख लीजिए, वो विशेषाधिकार जो है धीरे धीरे जो है वह समाप्त होते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जो उस विशेषाधिकार का पतन हो जाएगा। तो वही चीज़ जो है फ्रांस में अभी देखने को आपको मिलेगा। देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर, किसान और गरीब मजदूर, किसान और गरीब मजदूर पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी।
ये लोग जो है विद्रोह में शामिल हो रहे हैं, विद्रोह में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। किस वजह से? तो महाशय इस वजह से हो रहे हैं जो टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी का जो ये फ्रांस में जो चल रहा था उसमें, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोगों को जिंदगी जीने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स एंड अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। क्वेश्चन यदि पूछेगा आपसे, कंसेप्ट जानिए, क्वेश्चन पूछेगा जो फ्रांस के लोग किसके वजह से विद्रोह किए, तो पीजेंट्स एंड वर्कर participated in revolts due to increasing taxes and food scarcity। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको पूरे कंसेप्ट जो है जानना है, ठीक है। अब एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, but only a section within the third estate become prosperous and educated। लेकिन थर्ड एस्टेट में कितना, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में एक ऐसा सेक्शन था उस टाइम में उभर रहा था जो प्रोस्पेरस और एजुकेटेड के तरफ बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग हो रहा था। तो वो क्या था देखिए, कौन थे? तो मर्चेंट्स, सौदागर, जिसे व्यापारी कहा जाता है। वो एक देश से दूसरे देश उस समय जा रहे थे, किस रास्ता से? तो ओवरसीज वेज से वो एक मतलब अपना सामान बनाते थे, उस सामान को मार्केट में बेचते थे दूसरे मार्केट में, जिनसे उनको इकोनॉमिक मिल रहा था, पैसा मिल रहा था। आपको पता है किसी आदमी को पैसा मिलेगा वो एजुकेटेड हो जाएगा, पैसा मिलेगा प्रोस्पेरस होगा, और जो समाज प्रोस्पेरस है वो समाज एजुकेटेड आराम से हो सकता है, ठीक है। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, लॉयर्स जो पढ़ रहे थे, वकील बन रहे थे, मैन्युफैक्चरर मीन्स सामान बनाने वाला। तो हाउ, कैसे, तो कैसे आपको ध्यान देना है। आवर फ्रीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वे लोग जो है सामान बनाते थे, दे मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड ओवरसीज दैट गुड्स। ओवरसीज ट्रेड मतलब वे लोग सामान बनाते थे, कच्चे सामान से पक्का सामान बनाते थे और दूसरे मार्केट में जाते थे, यूरोप के दूसरे मार्केट में जाते थे, वहाँ पर सामान बेचते थे, जिससे उनको इकोनॉमिक मिलता था, पैसा मिलता था, रुपया मिलता था, ठीक है, जिसके कारण वो प्रोस्पेरस हो रहे थे। अब जब वो प्रोस्पेरस होंगे तो अपने बाल बच्चों को क्या एजुकेटेड बनाएंगे। जब आप एक एजुकेटेड पर्सन हो जाते हो तो आप पर कोई विशेषाधिकार बहुत दिनों तक नहीं जमा सकता, आपको सब कुछ पता हो जाएगा, ठीक ना। जब आपको पता हो जाएगा तो धीरे धीरे आप सब कुछ समझने लगेगा, तो आप जब उस विशेषाधिकार को क्या कीजिएगा, पतन कीजिएगा। उस समय मोनार्की व्यवस्था था, लुई 16 का शासन था, तो लुई 16 का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया। एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की, एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो गया था, जिसके कारण बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के हाथ में पावर हो गया था। वो सारे चीज़ें भी आपको आगे बताया जाएगा। आज जो है, आज 2 वीडियो मैंने बनाया, उस 2 वीडियो में आपको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत ऑन 14 जुलाई 1789 का जो घटना है ना, उसको बताया गया है। और ये वीडियो में आपको हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है वो चीज़ें आपको बताया गया, और मिडिल क्लासेस कैसे बढ़ रहे थे और एक प्रोस्पेरस समाज हो रहे थे, समाज की तरफ तब्दील हो रहे थे, और विशेषाधिकार का पतन कर रहे थे, मोनार्की का पतन कर रहे थे, और बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन का निर्माण कर रहे थे। मतलब रिवॉल्यूशन में जो काबिल हो रहे थे वो चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक। ओके, तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद हुआ होगा। यदि आपको
पसंद हुआ होगा तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए लाभदायक है। दिस इज यूजफुल फॉर यू। पढ़िए, पढ़ाई को एकदम मजा से लीजिए, ठीक है। अब पढ़िए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, फिर मस्ती होगा, पढ़ाई भी होगा। आज के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके।